to stay with you, babe. Love you so away. I can be here any longer. Split apart to the start, but it was you. Still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll try. Fix your heart. अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। नमस्कार, द्वीप दर्पण में आप सभी का स्वागत है। आइए एक नज़र डालते हैं आज के मुख्य अंश पर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कल करेंगे प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन और बुनियादी लाइफ सपोर्ट और अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित। धूम्रपान करने वाले अधिकतर लोगों को उससे होने वाली खांसी की पहचान होती है। शरीर बताता है कि कुछ गलत है, लेकिन 2 हफ्तों या ज्यादा की खांसी किसी बड़े खतरे का संकेत है। खांसी का इलाज ना करने पर टीबी हो सकता है। धूम्रपान करने वालों को टीबी और उससे मृत्यु होने का खतरा है। आपके धूम्रपान के धुएं से औरों को भी यही खतरे हैं। बीड़ी सिगरेट का हर कश आपको और आपके आसपास के लोगों को टीबी के नजदीक ले आता है। मैं हूँ HIV वायरस, नाम तो सुना ही होगा। मैं कोई ऐरा गहरा नहीं हूँ, आखिर मेरी भी कोई अहमियत है। लोग सोचते हैं कि मैं मच्छर के काटने से फैल जाता हूँ। अरे भाई, मच्छर के काटने से डेंगू, मलेरिया और चिकनगुनिया हो सकता है, मैं नहीं। कोई कहता है कि एक ही टॉयलेट का इस्तेमाल करने से, कपड़े या तौलिया साझा करने से, या फिर HIV संक्रमित व्यक्ति के साथ खाने, पीने, उठने, बैठने, पढ़ने, काम करने से, बात करने से फैल जाता हूँ। अरे नहीं भाई, मेरे बारे में ठीक से तो जान लो। मैं इन सब चीजों से नहीं फैलता। तो मैं हूँ HIV वायरस। मेरे बारे में जानने के लिए 1097 पर कॉल करके सवाल किया गया। अब द्वीप दर्पण विस्तार से। भारत सरकार के माननीय उपभोक्ता मामले, खाद्य एवं सार्वजनिक वितरण तथा सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री श्री BL वर्मा मुख्य अतिथि के रूप में कल सुबह 11 बजे CRC श्री विजयपुरम में PM दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन करेंगे। प्रधानमंत्री राष्ट्र बाल पुरस्कार प्रतिष्ठित राष्ट्र पुरस्कार है, जो भारत सरकार द्वारा विभिन्न क्षेत्रों में बच्चों की असाधारण उपलब्धियों को मान्यता देने के लिए दिया जाता है। इस पुरस्कार की शुरुआत प्रतिभागिशाली बच्चों को सम्मानित करने के उद्देश्य से की गई है। यह पुरस्कार 6 श्रेणियों में दिया जाता है: बहादुरी, समाज सेवा, पर्यावरण, खेल, कला और संस्कृति तथा विज्ञान और प्रौद्योगिकी।
18 वर्ष से कम आयु के बच्चे जिन्होंने इन क्षेत्रों में उत्कृष्ट योगदान दिया है वे नामांकित होने के पात्र हैं। प्रधानमंत्री राष्ट्रीय बाल पुरस्कार हर साल गणतंत्र दिवस से एक सप्ताह पहले राष्ट्रपति भवन के दरबार हॉल में भारत के माननीय राष्ट्रपति द्वारा दिया जाता है। माननीय प्रधानमंत्री पुरस्कार विजेताओं को सम्मानित भी करते हैं। बाल शक्ति पुरस्कार विजेता 26 जनवरी को राजपथ नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस की परेड में भी भाग लेते हैं। नामांकन की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। किसी अन्य माध्यम से प्रस्तुत किए गए आवेदन पत्रों पर पुरस्कार के लिए विचार नहीं किया जाएगा। ऑनलाइन आवेदन प्राप्त करने की अंतिम तिथि 31 जुलाई है। इस संबंध में अधिक जानकारी समाज कल्याण निदेशालय से प्राप्त की जा सकती है। अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के माननीय सांसद श्री विष्णु पदरे ने प्रशासनिक महत्व का मामला उठाया है, जिसमें सक्षम अधिकारियों से 50 लाख रुपए तक के कार्यों के प्रशासनिक अनुमोदन और व्यय मंजूरी के लिए वित्तीय शक्तियों के प्रतिनिधि मंडल की समीक्षा करने का आग्रह किया गया है। अपने पत्र में उन्होंने इस बात पर प्रकाश डाला कि दक्षिण अंडमान जिला उपायुक्त के स्तर पर तकनीकी विशेषज्ञता की अनुपस्थिति के कारण फाइल प्रोसेसिंग में लंबा समय लगता है। पर्याप्त तकनीकी सहायता के बिना जटिल इंजीनियरिंग प्रस्तावों की जांच करने का अतिरिक्त बोझ प्रशासनिक दक्षताओं को कम करता है। इन चिंताओं को देखते हुए सांसद ने सिफारिश की है कि 50 लाख रुपए तक के कार्यों को मंजूरी देने के वित्तीय शक्तियां अंडमान लोक निर्माण विभाग के मुख्य अभियंता बहाल की जाए। सांसद ने आशा व्यक्त की है कि प्रशासन इस मुद्दे पर उचित विचार करेगा और अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के लोगों के लाभ के लिए प्रक्रिया और सुव्यवस्थित करने के लिए शीघ्र कदम उठाएगा। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। नमस्कार सरपंच साहब। अरे नमस्कार राजू बेटा, क्या हाल है? बहुत दिनों बाद दिख रहे हो। बस सरपंच जी काम धंधा ज्यादा हो गया है, सोचा थोड़ा मुन्ने को मेला ही घुमा लें। अच्छा, बच्चे को मेला घुमाने ले जा रहे हो और टीका लगवाने? क्या मतलब आशा जी? मतलब ये कि तुम्हारा मुन्ना अब 9 महीने का हो गया है और यही सही समय है खसरा और रुबेला का पहला टीका लगवाने का। पर क्या ये जरूरी है आशा दीदी? बहुत जरूरी है भाभी। खसरा और रुबेला दोनों ही हवा से फैलते हैं। कोई भी खांसता है या छींकता है तो इसका वायरस हवा में फैल जाता है और दूसरे बच्चों को आसानी से लग सकता है। ठीक कह रही है आशा बिटिया, ये बीमारियां सिर्फ बुखार या दानों तक ही सीमित नहीं है, बहुत बड़ी समस्या ला सकती हैं। हाँ, तेज बुखार, नाक बहना, खांसना और पूरा शरीर दानों से भर जाना ये तो शुरुआत है। खसरा से दिमाग और फेफड़े तक खराब हो जाते हैं। ये बीमारी जानलेवा भी साबित हो सकती है। आशा बहन सही कह रही है। हमारे जमाने में ये बीमारियां ना जाने कितने ही बच्चों को ले गई, क्योंकि तब टीका नहीं था ना। अब जब सरकार ये सुविधा दे रही है तो हमें अपने बच्चों को सुरक्षित करना चाहिए। ये टीका कहाँ लगवा जा सकता है? अरे भैया, आसपास के सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर ये टीका बिल्कुल मुफ्त है। इस टीके की 2 खुराक होती हैं, पहली 9 महीने पर, दूसरी 16 महीने पर। यही है खसरा रुबेला का सुरक्षा कवच। चलो मुन्ना की माँ, पहले टीका लगवाएंगे फिर मेला घूमने जाएंगे। किसी घर के अंदर बालक अपाहिज न हो, गंभीर बीमारी का शिकार न हो और गरीब माँ बाप को बहुत बड़े आर्थिक बोझ का संकट बनना न पड़े। बच्चों को बीमारियों से बचाएंगे, MR के 2 टीके लगवाएं। आज ही अपने बच्चों को MR का टीका लगवाएं। ये सरकारी स्वास्थ्य केंद्र पर मुफ्त उपलब्ध है। यूविन ऐप का उपयोग करके आप अपनी सुविधा के समय और स्थान पर टीकाकरण करवा सकते हैं। 2 जानलेवा बीमारियां, 2 टीके, 2 कदम सुरक्षा की ओर। MR से बच्चे रहे सुरक्षित, समय पर 2 टीकों से करें यह उनके लिए सुनिश्चित। स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा जनहित में जारी। कार निकोबार की BGR अस्पताल में अग्निशमन विभाग निकोबार संभाग के समन्वय में एक बेसिक लाइफ सपोर्ट प्रशिक्षण सत्र आयोजित किया गया, जिसका मार्गदर्शन BGR अस्पताल के चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ग्रेस और निकोबार जिला के अग्निशमन निरीक्षण SK बिश्नोई ने किया, ताकि स्वास्थ्य कर्मियों और सहायक कर्मचारियों के बीच आपातकालीन प्रतिक्रिया कौशल को बढ़ाया जा सके। सत्र का नेतृत्व GDMO डॉक्टर मोहम्मद शफीक ने किया, जिसका उद्देश्य प्रतिभागियों को हृदय और श्वसन संबंधी आपात स्थितियों के दौरान महत्वपूर्ण जीवन रक्षक तकनीकों से लैस करना था।
प्रशिक्षण में कार्डियोपल्मोनरी रेसिस्टेशन, घुटन, ऐंठन आदि का प्रबंधन और अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण सहित बुनियादी लाइफ सपोर्ट में प्रमुख घटकों को शामिल किया गया। इस अवसर पर बोलते हुए कार निकोबार के बीजीआर अस्पताल की चिकित्सा अधीक्षक डॉक्टर ग्रेस ने जीवन बचाने में समय पर हस्तक्षेप के महत्व पर जोर दिया। उन्होंने कहा, बेसिक लाइफ सपोर्ट एक मौलिक कौशल है जो जीवन और मृत्यु के बीच अंतर कर सकता है। यह प्रशिक्षण सुनिश्चित करता है कि टीम महत्वपूर्ण परिस्थितियों में प्रभावी ढंग से जवाब देने के लिए बेहतर तरीके से तैयार है। कार निकोबार के बीजीआर अस्पताल की एसएमओ डॉक्टर साहिना समीर ने सभी प्रतिभागियों, आशा और आंगनवाड़ी कार्यकर्ताओं से क्षेत्र के श्रमिकों को शामिल करते हुए एक बड़े समूह के लिए प्रशिक्षित सत्र आयोजित करने का आग्रह किया। आइए अब लेते हैं एक छोटा सा अंतराल। I can be real any longer. Split apart to the start, but it was you still doesn't feel right. Don't wanna hurt you now. Tell me how I can fix your heart. Can't keep feeding on light any longer. I'll fix your heart. अपने खास पलों को और भी खास बनाए श्री राजेश्वरी ज्वेलरी के साथ, जहां आपको हर त्योहार और हर ओकेजन्स के लिए मिलेगी खूबसूरत ज्वेलरीज। तो आइए और सोने की चमक से अपने पलों को सजाइए। ऑस्टियोआर्थराइटिस तथा स्पॉन्डिलाइसिस विषय पर दूरदर्शन केंद्र श्री विजयपुरम कल डॉक्टर स्पीक लाइव फोन इन कार्यक्रम का प्रसारण करेगा। विषय पर चर्चा करने के लिए ऑर्थोपेडिक्स विभाग से सहायक प्रोफेसर डॉक्टर विष्णु स्टूडियो में उपस्थित रहेंगे। दर्शक फोन नंबर 03192244745 और 245662 पर कॉल कर डॉक्टर से प्रश्न पूछ सकते हैं। कार्यक्रम का प्रसारण कल शाम 5:30 बजे से 6 बजे के बीच होगा। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अंडमान तथा निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति ने श्री विजयपुरम के मिडिल पॉइंट स्थित टैगोर राजकीय शिक्षा महाविद्यालय के सभागार में ई कचरा प्रबंधन शिखर सम्मेलन आयोजित किया। विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अंडमान निकोबार प्रदूषण नियंत्रण समिति के सदस्य सचिव डॉक्टर जतिंदर सोहिल ने अपने संबोधन में द्वीपों में जिम्मेदार ई कचरा प्रबंधन की तत्काल आवश्यकता पर बल दिया गया। तकनीकी प्रगति और डिजिटलीकरण की बढ़ती गति के साथ ई कचरा उत्पादन एक गंभीर चिंता का विषय बन गया है, जिसके लिए मजबूत प्रबंधन रणनीतियों की आवश्यकता है। हुलाडेक रिसाइकलिंग की कार्यकारी उपाध्यक्ष श्रेया खंडेलिया ने एक आकर्षक तकनीकी सत्र का नेतृत्व किया, जिसमें ई कचरा प्रबंधन नियमों के महत्व और व्यवहारिक कार्यान्वयन के बारे में विस्तार से बताया गया। उन्होंने नियमों के तहत विभिन्न संस्थाओं की जिम्मेदारियों को भी रेखांकित किया और कुशल ई कचरा निपटान पर उपस्थित लोगों का मार्गदर्शन दिया। इस आयोजन का मुख्य आकर्षण एक समर्पित ई कचरा बिन का आधिकारिक शुभारंभ था, जो स्थायी उपशिष्ट प्रबंधन प्रथाओं की दिशा में एक महत्वपूर्ण कदम था। और अब मौसम। कल द्वीप समूह के 1 या 2 स्थानों पर 7 से 11 सेंटीमीटर तक भारी वर्षा होने की संभावना है। इस दौरान अंडमान सागर के आसपास 35 से 45 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से हवा चलने की आशंका है।
जिसके चलते समुद्र काफ़ी अधिक अशांत रहेगा। मछुआरों को आज से 30 मई तक समुद्र में नहीं जाने को कहा गया है और जो मछुआरे गहरे समुद्र में हैं उन्हें वापस लौट आने की सलाह दी गई है। अंडमान निकोबार के तट पर लहरों की अवधि 13.0 से 14.0 सेकंड के बीच होंगी। 18 से 2.3 मीटर की ऊंचाई वाली लहरें उठने का अनुमान है, जिसके कारण लोगों से कहा गया है कि वे समुद्र तट पर ना जाएं और तट के आसपास की मनोरंजन वाली गतिविधियों को पूरी तरह से निलंबित कर दें। हेलीकॉप्टर सेवा कार्यक्रम के अनुसार PH-1 हेलीकॉप्टर कल श्री विजयपुरम से सुबह 7:30 बजे कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगा और यह हेलीकॉप्टर कार निकोबार से कैम्बल बे के लिए सुबह 9 बजे परिचालित होगा तथा कैम्बल बे से कार निकोबार के लिए 10:20 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए दिन में 11:45 पर वापसी उड़ान भरेगा। इसी प्रकार PH-2 की सेवा श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 7:45 पर होगी और यही सेवा कार निकोबार से कैम्बल बे के लिए सुबह 9:45 पर शुरू होगी। फिर कैम्बल बे से सुबह 10:35 पर कार निकोबार के लिए उड़ान भरेगी। कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। वहीं PH-3 हेलीकॉप्टर श्री विजयपुरम से कार निकोबार के लिए सुबह 8 बजे परिचालित होगा और कार निकोबार से चौरा के लिए सुबह 9:30 बजे परिचालित होगा और चौरा से तरेसा के लिए सुबह 10:05 पर, तरेसा से कचाल के लिए सुबह 10:20 पर और कचाल से कमोटा के लिए सुबह 10:45 पर, कमोटा से कार निकोबार के लिए दिन में 11:05 पर उड़ान भरेगा और कार निकोबार से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर 12 बजे होगी। PH-4 की सेवा श्री विजयपुरम से रंगत के लिए सुबह 8:30 बजे शुरू होगी और रंगत से मायाबंदर के लिए सुबह 9:10 पर, मायाबंदर से रंगत के लिए सुबह 10:35 पर, रंगत से श्री विजयपुरम के लिए सुबह 10:10 पर, श्री विजयपुरम से डिगलीपुर के लिए दिन में 11:30 बजे, डिगलीपुर से श्री विजयपुरम के लिए दोपहर 12:30 बजे उड़ान भरेगा। इसी प्रकार श्री विजयपुरम से हडबे के लिए दोपहर बाद 2 बजे PH-4 की सेवा शुरू होगी और हडबे से श्री विजयपुरम के लिए इसकी वापसी उड़ान दोपहर बाद 2:40 पर होगी। अंतर्द्वीपीय जलयान यात्रा संबंधी सूचना। MV हडबे स्वराजदीप और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 6 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी उन्हीं रास्तों से होते हुए कल दिन में 12 बजे श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV पिलोमिलो शहीद द्वीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 8:45 पर शहीद द्वीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV नॉर्थ पैसेज स्वराजदीप की यात्रा पर कल सवेरे 6:30 बजे श्री विजयपुरम से रवाना होगा और इसकी वापसी कल ही सवेरे 9 बजे स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV चोलदारी शहीद द्वीप स्वराजदीप स्ट्रेट आइलैंड कदमतला और लॉन्ग आइलैंड होते हुए रंगत की यात्रा पर कल सवेरे 7 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 7 बजे उन्हीं रास्तों से होते हुए रंगत से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV जॉली बॉय शहीद द्वीप की यात्रा पर कल दिन में 11 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही दोपहर 2:30 बजे शहीद द्वीप होते हुए स्वराजदीप से श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV बम्बूका स्वराजदीप की यात्रा पर कल दिन में 11:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी कल ही शाम 3:30 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। MV रंगत शहीद द्वीप होते हुए स्वराजदीप की यात्रा पर कल दोपहर बाद 2:30 बजे श्री विजयपुरम से प्रस्थान करेगा और इसकी वापसी अगले दिन सवेरे 5:30 बजे स्वराजदीप से शहीद द्वीप होते हुए श्री विजयपुरम के लिए होगी। सभी जलयानों के यात्रा कार्यक्रम मौसम की स्थिति पर निर्भर होंगे। अंत में मुख्य अंश एक बार फिर। सामाजिक न्याय एवं अधिकारिता राज्य मंत्री कल करेंगे प्रधानमंत्री दिव्याशा केंद्र का उद्घाटन और बुनियादी लाइफ सपोर्ट और अग्नि सुरक्षा प्रशिक्षण आयोजित।
इसी के साथ ही आज का यह दीप दर्पण कार्यक्रम यहीं पर समाप्त होता है। नमस्कार।